हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। टुडे वी आर स्टार्टिंग अ चैप्टर विच नेम इज ब्रिजेस एंड बिल्डिंग्स। Construction of buildings is one of the major activities today. Man makes permanent houses, apartments, multi-storied buildings, markets, malls, roads and bridges. आजकल आप देखोगे हर जगह आपको बिल्डिंग ही बिल्डिंग दिखाई देती हैं। कहीं पर आपको हाउसेस बने हुए दिखाई देते हैं, कहीं पर टॉल बिल्डिंग्स दिखाई देती हैं, कहीं पर मार्केट, मॉल, रोड एंड ब्रिजेस. In ancient time, man lived in huts which were made using naturally available material like wood, mud, straw, stones एंड लीव्स. पहले के जो लोग होते थे वो कच्चे हाउस में रहते थे जो कि लकड़ी या मड, स्ट्रो, स्टोन्स के बने होते थे. Nowadays, brick, cement, steel, concrete, wood, glass, etc. are used to construct building and bridges. लेकिन आजकल पक्के घरों में लोग रहते हैं जो कि सीमेंट, ब्रिक्स और स्टील के बने होते हैं और यही मटेरियल जो है वो ब्रिजेस और बिल्डिंग्स बनाने के काम आते हैं. Now, what are bricks? These are the bricks. Nowadays, bricks are used in a wide range of buildings, from housing to factories and tunnels, waterways, bridges, etc. हर एक कंस्ट्रक्शन में आजकल ब्रिक्स का यूज़ किया जाता है. To make bricks, clay is mixed with water to form a smooth mixture. कैसे हम ब्रिक बनाते हैं? ब्रिक बनती है क्ले से. क्ले को पानी के साथ अच्छे से मिक्स किया जाता है, उसका एक स्मूथ मिक्सचर बनाया जाता है. उसके बाद इस मिक्सचर को हम रेक्टेंगुलर वेट ब्रिक के फॉर्म में उसको मोल्ड करते हैं. These are then dried in the sun. उसके बाद सूरज की रोशनी में इनको सुखाया जाता है, फिर उनको किल्न में बेक किया जाता है एट द टेम्परेचर ऑफ 1000 डिग्री सेल्सियस टू 1200 डिग्री सेल्सियस. सो दीज ब्रिक्स बिकम हार्ड. फिर ये ब्रिक क्या हो जाती हैं? ये हार्ड बन जाती हैं, स्ट्रॉन्ग बन जाती हैं और वेदर रेजिस्टेंट हो जाती हैं. व्हेन दे बिकम कूल दे आर टेकन आउट ऑफ द किल्न. जब ये ठंडी हो जाती हैं तो इन्हें किल्न से यानी कि भट्टे से बाहर निकाल लिया जाता है. In recent times, modern brick factories are in use, which are fully automatic. आजकल जो है वो ऑटोमेटिक फैक्ट्रीज हैं जो ब्रिक बनाती हैं. In these factories, mixing, drying, baking and cooling are done by various machines without being touched by man's hand. और आजकल जो फैक्ट्रीज हैं उनमें सारा काम ऑटोमेटिक तरीके से होता है. Today, more and more modern brick factories are being set up in place of traditional brick field. पहले क्या होते थे? ट्रेडिशनल ब्रिक फील्ड होते थे. ठीक है, इस तरीके से लोग जो है अपने हाथों से ब्रिक बनाते थे. लेकिन आजकल जो है काफ़ी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज बन गई हैं जिसमें जो ज़्यादातर काम जो है वो मशीनों के थ्रू ही कराया जाता है. नाउ नेक्स्ट है सीमेंट. सीमेंट क्या होता है? सीमेंट इज अ फाइनली ग्राउंड पाउडर. एक पाउडर होता है. व्हेन मिक्स्ड विद सैंड एंड वाटर इट सेट्स टू अ वेरी हार्ड मास एंड बाइंड्स द ब्रिक्स वेरी फर्मली. जब इसको पानी और सैंड के साथ मिक्स किया जाता है तो काफ़ी ये स्ट्रॉन्ग बना देता है. ठीक है, ब्रिक्स को काफ़ी स्ट्रॉन्गली तरीके से आपस में चिपका देता है. अ मिक्सचर ऑफ सीमेंट, सैंड, क्रश्ड स्टोन्स एंड वाटर इज कॉल्ड कंक्रीट. नेक्स्ट है यूजेस ऑफ ब्रिजेस. अब ऐसे ही इन्हीं मटेरियल का यूज़ करके ब्रिज बनते हैं, पुल बनते हैं. ब्रिजेस आर वेरी यूजफुल टू अस. दे आर मेड ओवर कैनल्स, रिवर्स, रोड्स एंड रेलवे ट्रैक्स. वी यूज दैम टू क्रॉस वाटर बॉडीज, डीप एंड वाइड ट्रेंचेस, रेलवे ट्रैक्स एटसेट्रा. ब्रिज जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए. इनको नदियों के ऊपर, कैनल्स या फिर रोड, रेलवे के ऊपर से बनाया जाता है और वाटर बॉडीज़ को क्रॉस किए बिना हम ऊपर से ब्रिज क्रॉस करके एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं. They fulfill a variety of our needs, like they help to cut down traffic, shorten trade routes and connect cities, countries, make traveling faster and more stylish. Bridges हमारे लिए important हैं क्योंकि ये हमें ट्रैफिक से बचाते हैं. ओके, ट्रेड रूट को कम कर देते हैं और बहुत सारी सिटीज़ को, कंट्रीज़ को आपस में कनेक्ट करते हैं और ब्रिजेस के थ्रू ट्रैवल करना काफ़ी इजी और स्टाइलिश लगता है. Many bridges are subject to unauthorized uses as well. The areas underneath of some bridges become shelters for homeless people. The undersides become the spots of prevalent drift and poster display. और जो bridges हैं उसके नीचे बहुत सारे लोग जो हैं वो उसको एज अ शेल्टर यूज़ करते हैं. बहुत सारे पोस्टर्स लगाने के जो ब्रिजेस के पोल हैं वो काम आते हैं. नेक्स्ट है डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रिजेस. आजकल बहुत टाइप के ब्रिजेस हम देखने को मिलेंगे. फर्स्ट है दैट इज गिर्डर ब्रिज.
These are made of iron beams called girders. ये किसके बने होते हैं? आयरन बीम के बने होते हैं. This is a type of girder bridge. Fine. This bridge is called a flyover when it is over a road to cross it. और इसको जब ये रोड के ऊपर बना होता है, रोड को क्रॉस करने के लिए, तो इसको flyover कहते हैं. For example, New Delhi has a number of footover bridges and these bridges are used by pedestrians to cross over highways. Next है beam bridge. दिस इज द बीम ब्रिज. ये बीम होती हैं, बीम के ऊपर ब्रिज बना होता है. A beam bridge consists of a horizontal beam that is supported at both ends either by a natural land structure such as the banks of a river or a man-made structure such as the pillars. These pillars are known as piers. और इन pillars को क्या कहा जाता है? Piers कहा जाता है. A pedestrian bridge is also known as a beam bridge. Next is suspension bridge. This is a type of suspension bridge. Suspension bridges have a long span. The earliest suspension bridges were made of ropes or vines covered with piece of bamboo. पहले के जो suspension bridges होते थे वो ropes के बने होते थे, ठीक है, और काफ़ी टाइम, काफ़ी लंबा टेन्योर होता है इनका, काफ़ी लॉन्ग स्पैन तक ये ब्रिजेस जो हैं ये एज इट इज़ रहते हैं. The modern bridges have a roadway that hangs from steel cables that are supported by 2 high towers. आजकल के जो ब्रिज बने हुए हैं वो स्टील केबल्स की हेल्प से बनाए जाते हैं, जिनको 2 बड़े बड़े टावर जो हैं वो सपोर्ट करते हैं. एक टावर आप यहाँ देखोगे, एक टावर यहाँ देखोगे, उसके ऊपर उनके सपोर्ट से जो है वो ब्रिज बनाया जाता है. 2 types of cables are used in its construction. The cables which hang from the towers are the main cables. Inside the main cables there are a number of small or thin cables known as hanger cables. The Lakshman Jhula in Rishikesh in Uttarakhand is an example of suspension bridge. अगर आप हरिद्वार गए हो तो वहाँ पर आपने लक्ष्मण झूला देखा होगा. That is the example of suspension bridge. Next है cantilever bridge. This is a type of cantilever bridge that consists of 1, 2 or several independent beams called cantilevers. And cantilevers are horizontal beams that are supported on only one end. जो एक ही end से support मिलता है जिसको, and the cantilevers are joined together above the middle of the river or water body by beam, grinder or trusses. And Havda Bridge or Rabindranath Setu in India's biggest cantilever bridge. This you have to do. Observe the different bridges and their type when you are on a trip. आप किसी ट्रिप पे जाते हो तो वहाँ आपको डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रिजेस दिखाई देंगे, तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सा ब्रिज है, क्योंकि अभी आपको पता लग गया है कि कौन से ब्रिज को, किस टाइप के ब्रिज को क्या कहते हैं. उसके बाद नेक्स्ट है आर्क ब्रिज. दिस इज अ टाइप ऑफ आर्क ब्रिज. आर्क ब्रिजेज आर आर्क शेप्ड. आर्क की शेप में होते हैं, जैसे कि आप आर्क लगाते हो मैथ्स में. This type is one of the oldest types of bridge. सबसे oldest type of bridge है ये. Each arc bridge consists of large stone blocks joined together to form an arc. ठीक है, stone block के साथ जो ये arc है ये join की जाती है जिससे अपनी arc बनती है. Today these are made up of concrete or steel. आजकल concrete और steel की help से बनाए जाते हैं. For example, the Teesta Bridge in Sikkim is one of the oldest arc bridge in Northeast India. This you have to know. The living bridges of Cherrapunji, India are made from the roots of the ficus elastic tree. The War Khasis, a tribe in Meghalaya, grow these trees, and these root bridges take 10 to 15 years to become functional. They are strong enough to support the weight of 50 or more people at a time. तो इस टाइप का जो ये ब्रिज है चेरापूंजी में, ये किसका बना हुआ है? That is made from the roots of a tree. उसके बाद नेक्स्ट है केबल स्टेड ब्रिज. दिस इज अ केबल स्टेड ब्रिज दैट इज सिमिलर टू सस्पेंशन ब्रिज. दे आर हेल्ड अप बाय केबल. सस्पेंशन ब्रिज की तरह ही होता है, केबल्स के थ्रू ये जुड़ा होता है आपस में. हाउएवर लेस केबल इज रिक्वायर्ड एंड द टावर्स होल्डिंग द केबल्स आर शॉर्टर. फॉर एग्जाम्पल द विद्यासागर सेतु इन कोलकाता. दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ लॉन्गेस्ट केबल स्टेड ब्रिजेस इन इंडिया. Next है movable bridge. This is the movable bridge. Movable bridges have roadways that can be moved entirely or to some extent to provide enough clearance to large ship to pass under them. जब कोई भी बड़ी शिप आती है तो इसको सेपरेट कर दिया जाता है, तो इसको कहते हैं movable bridge. उसके बाद नेक्स्ट है फ्लोटिंग ब्रिज. दिस इज अ टाइप ऑफ फ्लोटिंग ब्रिज.
Floating bridges are formed by fastening or tying together scaled containers. Scaled containers को एक साथ टाई करके floating bridge बनाया जाता है. These containers are airtight, which are called pontoons. और इन ये जो कंटेनर्स होते हैं that are airtight होते हैं, जिनको pontoons कहा जाता है. A road bed is laid on the top of these pontoons. उसके बाद हम बात करते हैं बिल्डिंग्स की. बिल्डिंग्स क्या होती हैं? जो बड़ी बड़ी आप बिल्डिंग देखते हो, मॉल देखते हो, अपार्टमेंट देखते हो, स्काई स्क्रैपर्स देखते हो, मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग देखते हो, दीज आर द बिल्डिंग्स. ठीक है, जो सेम मटेरियल, जो ब्रिजेस का मटेरियल जो होता है, सेम मटेरियल यूज करके बिल्डिंग बनाई जाती हैं. Besides brick, cement, iron and wood, other expensive material like glass, tiles are used in making them. इसमें बाकी मटेरियल के साथ साथ ग्लास और टाइल्स का भी यूज़ किया जाता है. A number of people and skilled laborers are required to make this building. For example, आर्किटेक्ट क्या करता है? पूरा प्लान बनाता है बिल्डिंग का. इंजीनियर कंस्ट्रक्शन को सुपरवाइज करता है. मैसोन जो होता है वो पिलर्स बनाता है. ठीक है, बहुत सारे लेबर्स होते हैं जो वॉल बनाते हैं, रूफ बनाते हैं और मैसोन की हेल्प करते हैं. And they also carry bricks mortar to the mason while they make the structure. प्लम्बर क्या करता है? प्लम्बर पूरे सीवेज पाइप और पानी की पाइप्स की फिटिंग करता है. He also fixes the taps and sanitary wires. And इलेक्ट्रीशियन करता है पूरे बिल्डिंग की वायरिंग करता है, फैन, ट्यूब और जो भी स्विच बोर्ड हैं उनको फिट करता है. कारपेंटर क्या करता है? वुड वर्क का काम करता है. जितने भी डोर, विंडो, कबर्ड होते हैं, अदर फर्नीचर होते हैं, वो बिल्डिंग में कारपेंटर बनाता है. और पेंटर क्या करता है? रूफ को, डोर को, विंडोज और वॉल की बिल्डिंग को पेंट करता है. द सर्विसेज ऑफ अ नंबर ऑफ पीपल आर रिक्वायर्ड टू मेक अ बिल्डिंग. इस तरीके से बहुत सारे लोग मिलके एक बिल्डिंग बनाते हैं. नाउ रैप अप द चैप्टर. Today, construction work is one of the major activities of man. Bricks, cement, steel, wood and glass are used today to construct most structures. Bricks are made by pressing wet clay into blocks, drying and banking them in kilns at a high temperature. Next is a mixture of cement, sand, crushed stones and water is called concrete. A bridge is a large construction used by people and vehicles to cross over areas that have obstacles to travel. Beam bridge, suspension bridge, grider bridge, arc bridge, cantilever bridge, movable bridge, cable stayed bridge and floating bridge are different kinds of bridges. Cable stayed bridges are similar to suspension bridges and many people like a mason, labor, architect, engineer, electrician, carpenter, plumber and painter are required to make a building. So this is the chapter bachche. I hope you have understood the chapter. You have to read it once again and do the practice of exercise yourself.